एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त और मित्र विदुर के घर पधारे। अपने आराध्य को सहसा द्वार पर देखकर विदुर की पत्नी विदुरानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे आनंद और भक्ति में ऐसी भाव विभोर हुईं कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी। अतिथि सत्कार के लिए वे तुरंत केले ले आई। कृष्ण को अपने हाथों से खिलाने की उत्सुकता में वे केले छीलती जाती, उसका मीठा गूदा फेंक देती और प्रेम में मग्न होकर केवल छिलके ही श्री कृष्ण को अर्पित करने लगी। भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जो केवल प्रेम के भूखे हैं, उन छिलकों को भी बड़े आनंद और चाव से ऐसे खा रहे थे मानो वे अमृत से भी मधुर हों। उनके मुख पर एक सौम्य मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों में विदुर जी भी वहां आ पहुंचे। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए और पत्नी से बोले, अरे, यह तुम क्या कर रही हो? तुम कृष्ण को गूदा देने के बजाय छिलके खिला रही हो। विदुर के शब्द सुनते ही विदुरानी का ध्यान टूटा। अपनी भयंकर भूल का आभास होते ही वे लज्जा और भय से कांप उठी। यह सोचकर कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें व्याकुल देख श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, चिंता मत करो, मैं तो भाव का भूखा हूं, वस्तु का नहीं। तुम्हारी पत्नी ने मुझे जो छिलके खिलाए, वे भी मुझे उनकी अनन्य भक्ति के कारण परम स्वादिष्ट लग रहे थे। इसके बाद विदुर जी ने स्वयं केले के मीठे गूदे का भोग लगाया। कृष्ण ने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया, किंतु फिर बोले, विदुर, सत्य कहूं तो जो स्वाद और तृप्ति मुझे उन भक्ति रस में डूबे छिलकों में मिली, वैसी इन मीठे केलों में भी नहीं है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को किसी बहुमूल्य भेंट या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भक्त के सच्चे प्रेम, निश्चल भाव और शुद्ध भक्ति को देखते हैं। आप जो कुछ भी सच्चे दिल से अर्पित करते हैं, भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।